बाबू जगजीवन राम ने राष्ट्र की सेवा। बाबू जगजीवन राम ने राष्ट्र की सेवा तथा शोषितों का उत्थान किया। राजा बाबू समाज रत्न से सम्मानित। स्वतंत्रता आंदोलन से जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र की सेवा करने वाले शोषितों के हित रक्षक रहे पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की 118वीं जयंती पर जाटव समाज उत्थान समिति के तत्वाधान में फतेहाबाद रोड पर स्थित बाबू जगजीवन राम पार्क में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन संरक्षक देवकीनंदन सोन तथा अभिनव मौर्य ने बाबूजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री श्री गंगा प्रसाद पुष्कर ने कहा कि बाबू जगजीवन राम की इकलौते दलित वर्ग के नेता थे जो स्वतंत्रता संग्राम, संविद सरकार, संविधान निर्माण कमेटी, केंद्रीय सरकार में 30 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री तथा जीवन भर एक ही संसदीय क्षेत्र सासाराम से निरंतर 40 वर्षों तक जीतकर इतिहास रचने वाले प्रतिभा के धनी राष्ट्रीय नेता थे। पुष्कर जी ने कहा कि बाबूजी को केंद्रीय सरकार में जो भी मंत्रालय मिला उसमें उन्होंने अनेकों रिकॉर्ड स्थापित किए थे। देश भर में जगजीवन राम जी को बाबूजी के नाम से भी बाबूजी ने राष्ट्र की सेवा तथा शोषितों का उत्थान किया था। एडवोकेट करतार सिंह भारतीय ने बाबू जगजीवन राम जी की स्मृति में बनाए गए बाबू जगजीवन राम पुस्तकालय तथा पार्क के लिए जाटव समाज उत्थान समिति के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में बाबूजी की प्रतिमा नई पीढ़ी को देशभक्त तथा शोषित वर्ग की सेवा करने की प्रेरणा देती रहेगी। इस अवसर पर संयोजक श्री बंगाली बाबू सोनी ने आगरा कैंट से माल रोड का नाम बाबू जगजीवन राम मार्ग किए जाने की समिति द्वारा विगत 35 वर्षों से निरंतर की जा रही मांग को उठाते हुए कहा कि एक सच्चे देशभक्त बाबू जगजीवन राम को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित नहीं किए जाना भी निंदनीय कार्य है। इस शुभ अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने वाले समाज बंधु श्री राजा बाबू बौद्ध को बाबू जगजीवन राम स्मृति समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर नागरिक अभिनंदन किया गया। समारोह में सिद्धार्थ विद्यापीठ के छात्र छात्राओं पदयात्रा कर बाबूजी की जयंती में पहुंचकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। श्री अनिल कुमार संत संबोधित करते हुए बताया कि बाबूजी ने 1936 से लेकर 1986 जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वह लगातार किसी न किसी असेंबली के सदस्य चुने गए। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जाटव समाज को ठंड समिति के अध्यक्ष श्री बच्चू सिंह कैथ ने बताया कि 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान बाबू जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री रहे। उनके नेतृत्व में ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े होकर बांग्लादेश की स्थापना हुई एवं बाबूजी ने कृषि मंत्री रहते हुए देश में हरित क्रांति लेकर आए जिससे कि देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों का भी जाटव उत्थान समिति के पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र की सेवा करने वाले दलितों के हित रक्षक रहे पूज्य बाबू जगजीवन राम जी की 118वीं जन्म जयंती पर हर वर्ष की बात जाटव समाज उत्थान समिति आगरा द्वारा बाबू जगजीवन राम पार्क में ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाबूजी के द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों को नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। बाबूजी ने जीवन भर दलितों उत्थान तथा देश के उत्थान के लिए कार्य किया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस देश के शासकों ने जो सम्मान बाबूजी को देना चाहिए था वो नहीं दिया। आज भारत रत्न के लिए पूरे देश में मांग की जाती है कि बाबूजी को भारत रत्न दिया जाए और ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दे दिया गया है जो कभी प्रदेश स्तर के नेता रहे, उनको दे दिया गया भारत रत्न। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे, दलितों के लोकप्रिय जननायक रहे बाबू जगजीवन राम जी को वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। आज तक उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। आगरा में माल रोड का नामकरण बाबू जगजीवन राम मार्ग किए जाने की पिछले 35 वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन दुख है कि इसके प्रति भी आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि, मंत्री, आगरा के सभी पार्टियों के नेता रहे, लेकिन किसी ने भी ये मांग आज तक नहीं उठाई। इसके लिए हम ऐसे सोते हुए जनप्रतिनिधियों का भी हम निंदा करते हैं कि जिन्होंने जीवन भर देश की सेवा और दलितोत्थान तथा बाबा साहब ने जो संविधान में नियम दिए उनको बिंदुवार लागू कराने में अपनी भूमिका निभाने वाले बाबू जगजीवन राम के नाम पर एक रोड का नाम नहीं कराया गया। इसके लिए भी
हम उनकी निंदा करते हैं और आज ये सब सर्वथा मांग करते हैं कि आगरा कैंट से लेकर के रमाडा होटल तक के इस मार्ग का नाम बाबू जगजीवन राम मार्ग किया जाए। मैं अध्यक्ष जाटव समाज उत्थान समिति बच्चू सिंह कैद, आज हम बाबू जी की 118वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। जाटव समाज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबू जी की जयंती मना रही है। इस खुशी में यहाँ पे सारे लोग एकत्रित हुए हैं और अपने अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। यहाँ हमने स्कूल के बच्चों को भी बुलाया है। हमारी समिति की तरफ से यहाँ पे लंगर भी चल रहा है। बाबू जगजीवन राम जी ने जो अपने समय पे जो भी कार्य किए, उनका हम लोग और हमारे जितने भी मतलब साथी हैं वो सब उनका जो है व्याख्यान करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं सबको बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चैनल वालों को भी बधाई देता हूं कि आपने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। हमारी जो है समिति के कार्यक्रम में आप आए। जय भीम, जय भारत। जो मंच पर आए, आज जाटव समाज उत्थान समिति की तरफ से राजा बाबू जगजीवन राम जी की जयंती 118वीं धूमधाम से मनाई जा रही है। और जिस प्रकार से भारत के उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी ने विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों को निभाते हुए इस देश जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, से हम प्रेरणा लेकर के आज यहाँ एकत्रित हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक दिशा दिखाई और उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए एक बाबू जगजीवन राम जी हम लोग ये आज प्रेरणा लेते हैं कि उनके बताए जो भी योगदान देश के लिए दे सकेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा। समिति को, सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को सम्मान करके और ये कार्य किया है। मैं अपने तहे दिल से पूरी जाटव समाज उत्थान समिति का तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ और मैं तथागत बुद्ध से मंगल कामना करता हूँ कि वो हमेशा इसी तरह समाज में नए जो प्रतिभाशाली, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, उनकी प्रेरणा से समाज और आगे बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय। बाबू जगजीवन राम जी जन जन के राम, दलितों के राम। बाबू जगजीवन की जयंती पर आज बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई गई है। बाबू जी उन रत्नों में से एक हैं जिन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर भारत के इतिहास में एक नई पहचान बनाई थी, बुलंदियों को छुआ था। भारत सरकार में लंबे समय तक सत्ता में भागीदार रहे। श्रम मंत्री, संचार मंत्री, परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री आदि पदों पर रहकर देश सेवा की। एक बार बाबूजी आगरा पधारे थे। आगरा में बाबूजी ने जनसभा को संबोधित किया था। देखा जाए तो बाबूजी ने जनसभा के दौरान कहा था कि करोड़ों दलितों के एकमात्र मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के अछूतों का जो नक्शा खींचा है उसमें रंग भरने का कार्य मैंने समय समय किया है और करता भी रहूंगा। आज बाबूजी की जयंती पर मैंने सभी को शुभकामनाएं दी हैं, जिसकी के आज जय भीम जय भारत होता। महामंत्री जाटव समाज उत्थान समिति से हूँ। आज बाबू पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की 118वीं जन्म जयंती का जो कि कार्यक्रम हो रहा है और कार्यक्रम को भी बड़े भव्य और विशाल रूप से बनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हम आज बाबूजी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम मांग करते हैं कि माल रोड का नाम बाबू जगजीवन राम किया जाए और बाबूजी को भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित किया जाए। ये हमारी जाटव समाज उत्थान समिति की मांग है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।